हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया अडॉप्टेड वॉज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। भाई हमारे जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उसकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो एक तरह से ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड थी, ट्रेड से रिलेटेड थी। In the first 7 plans, trade was characterized by what is commonly called an inward-looking trade strategy. पहले के जो 7 प्लान बने थे, यानी जो 5 ईयर प्लान थे, उनमें पहले 7 जो थे, उसके अंदर वो जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई थी ट्रेड को लेके, वो क्या थी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड यानी अंदर की बात हो रही है। कहाँ? इंडिया के अंदर की बात। तो जो अब इंडिया के अंदर जो इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स, या हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, हमारे देश की खुद की जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए बेसिकली उनके बेनिफिट के लिए ये बनाई गई थी। टेक्निकली दिस स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसका दूसरा नाम था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब भाई यहाँ पे ये जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी, क्या करना चाह रही थी ये? इनका मेन एम क्या था कि जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको रिप्लेस किया जाए, हटाया जाए, और उसकी जगह डोमेस्टिक प्रोडक्शन लाया जाए। इसका मतलब क्या है? इम्पोर्ट यानी बाहर किसी दूसरे देश से सामान खरीद कर अपने देश में लेके आना, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब है अपने ही देश में उस चीज़ का प्रोडक्शन करना, यानी बाहर से नहीं मंगवाना बल्कि अपने देश में उसका प्रोडक्शन करना। तो वही बात है यहाँ, इम्पोर्ट मतलब बाहर के देश से सामान मंगवाना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है उस चीज़ को हटा दो, यानी इम्पोर्ट को ही हटा दो, बाहर से कुछ सामान ही नहीं मंगवाना भाई, अपने ही देश में प्रोडक्शन करने की कोशिश करो, आगे बढ़ना है तो। देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है। Instead of importing vehicles made in a foreign country, industries would be encouraged to produce them in India itself. कि भाई यहाँ क्या बोला है कि जो व्हीकल्स बनती हैं और फॉरेन की कंट्री में बनती हैं, हम उसको इंपोर्ट कराते हैं। बाहर किसी देश में अगर कोई व्हीकल बनी है, उसे हम खरीद के अपने देश में लेके आते हैं। तो इस चीज़ को हटाओ और उस चीज़ का प्रोडक्शन अपने देश में करो, इंडिया में ही खुद व्हीकल्स बनाओ, कार वगैरह खुद अपने देश में बनाओ। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। भाई इस पॉलिसी में क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या चाहती थी, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जो अपने देश की, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बचाया जाए फॉरेन कंपटीशन से। क्योंकि फॉरेन की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन देती थी इंडिया की कंपनीज़ को, इसलिए गवर्नमेंट इंडिया की कंपनीज़ की हेल्प कर रही थी। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टुक टू फॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने कैसे प्रोटेक्शन दी कि कैसे जो है हेल्प की जाए। टैरिफ्स एंड कोटास, तो 2 तरीके अपनाए गए। सबसे पहला था टैरिफ, दूसरा था कोटास। अब टैरिफ शब्द का इधर मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे टैरिफ के थ्रू हेल्प करी है। टैरिफ होता क्या है पहले ये जानते हैं। टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, यानी जो भी गुड्स हम इंपोर्ट कराते हैं, बाहर किसी दूसरे देश से खरीद के अपने देश में लेके आते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज़। सो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं उन पे टैरिफ लगा देगी, जिसकी वजह से वो महंगे हो जाएंगे। जैसे कि अगर 1000 रुपये की चीज़ है, उस पर 100 रुपये टैरिफ लगाया, तो वो सबको 1100 रुपये की होगी, महंगी हो गई। तो लोग इस चीज़ से लेके ना उसको हटेंगे, पीछे से डिस्करेज होंगे कि भाई नहीं, यहाँ तो बहुत महंगी मिल रही है, बाहर के देशों की चीज़ नहीं खरीदती तो बहुत महंगी है। कोटाज स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड। अब कोटाज क्या चीज़ थी, कोटा कैसे हेल्प करा इसने? यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट ने कुछ क्वांटिटी फिक्स कर दी कि भाई इतनी ही क्वांटिटी आप दूसरे देश से खरीद के अपने देश में ला सकते हैं। जैसे अगर कार है तो क्वांटिटी फिक्स कर दी कि हर साल जो है सिर्फ 1000 कार अपने देश में आ सकती हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते। ऐसे कुछ कोटा फिक्स कर दिया। ये 1000 नंबर एग्जैक्ट मैं सही नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए। द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज इज दैट दे रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स। अब क्या हुआ इन टैरिफ और कोटा से, इससे इम्पोर्ट कम हो गया। अब अपने देश में हम लोग बाहर के देश का सामान कम लाने लग गए,
देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इसकी वजह से जो डोमेस्टिक फर्म थी, हमारे खुद के देश की जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज थी, उनको प्रोटेक्शन मिली फॉरेन के कंपटीशन से, क्योंकि अब फॉरेन के कंपनी के प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं आ रहे थे। आगे देखो, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वॉज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट इन अ पोजिशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोर डेवलप्ड इकॉनमीज। अब ये जो हम प्रोटेक्शन की पॉलिसी लेके आए कि भाई हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को बचाया जाए, इसका रीज़न क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी भाई, जो बहुत बड़े बड़े तरक्की जिन देशों की हो रखी है, उनके देशों की जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाती है प्रोडक्ट, सस्ते बनाती है, जल्दी बनाती है, अच्छी क्वालिटी के बनाती है, और हमारे देश में जो है वो इन चीज़ों से कम्पीट नहीं कर पाता। इंडिया जिसके पास टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाता। इस वजह से प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट हुए थे डेवलप होना, हम डेवलप्ड नहीं थे, हम अभी भी डेवलप्ड नहीं हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी ताकि हम और आगे बढ़ें धीरे धीरे। It was assumed that if the domestic industries were protected, they would learn to compete in the course of time. तो उस वक्त क्या एज्यूम किया गया, ये सोचा गया कि अगर आज हम डोमेस्टिक कंट्रीज इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी अपने देश की इंडस्ट्रीज़ की अगर आज हम हेल्प करेंगे, तो समय के साथ वो कम्पीट करना यानी कंपटीशन लड़ना फॉरेन कंपनी से सीख जाएंगी, धीरे धीरे अपने पैरों पे वो इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाएंगी। Our planners also feared the possibility of foreign exchange being spent on imports of luxury goods. जो हमारे प्लानर्स थे, यानी जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनको किस बात का डर था कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो सारा कहीं इंपोर्ट पे खर्च ना हो जाए लग्जरी गुड्स के, यानी जैसे हम महंगी महंगी कारें वारें ऐसी ऐसी चीज़ें जो है बाहर से दूसरे देशों से मंगवाएं और सारा फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म कर दें। देखो एक बात बताती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि जब भी आप बाहर किसी दूसरे देश से कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, ठीक है, रुपीज़ नहीं दे सकते हैं आप अपनी देश की करेंसी। इफ़ नो रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन इम्पोर्ट, सो वही बात लिखी है, अगर आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते इम्पोर्ट पे, रोकथाम नहीं लगाते इम्पोर्ट पे, तो भाई सारा फॉरेन एक्सचेंज दूसरे देशों में चल जाता, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं। नोर वॉज एनी सीरियस थाट गिवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स अंटिल द मिड 1980s। और साथ में एक बात लिखी है भाई, कोई जोर नहीं दिया गया कि भाई एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश का सामान, इंडिया का बनाया हुआ सामान हम दूसरे देशों में जाकर बेचें, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो था, जब हम करते हैं अपने देश का सामान दूसरे सामान में बेचते हैं दूसरे देश में, तो उसके बदले हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और जब हम इंपोर्ट कराते हैं यानी बाहर किसी देश से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको हमें फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है।